हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ्स में एरिया रिलेटेड सर्किल के क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मर हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द लेंथ 60 मीटर एंड ब्रिथ 30 मीटर। लेंथ यहाँ पे इसकी जो दी हुई है, लेंथ गिवन है यहाँ पे 60 मीटर और ब्रिथ गिवन है 30 मीटर। ठीक है। बाय द फार्मर ए पिट इज डायमीटर 14 मीटर इज डग आउट। तो 14 मीटर डायमीटर का, यानी कि इसको रेडियस बोल सकते हैं 7 मीटर रेडियस होगा। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस होगा 7 मीटर का। और इसमें डेप्थ जो दी हुई है, हाइट जिसको बोल सकते हैं, वो 12 मीटर गिवन है। इस टाइप से उसने अपने फील्ड में एक वेल कुआं खोदा है। ठीक है। बी डीप मेक द वेल, अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इन द फील्ड, यानी जो अर्थ मिट्टी जो खोद के निकाली कुएं से, उसको पूरे फील्ड में फैलाया है। तो उसके अकॉर्डिंग में देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, फिगर बना हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट। तो इसमें से अर्थ टेकन आउट जो वैल्यू निकलेगी, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर, क्योंकि वेल जो होगा वो पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू लगाएंगे तो पाई 22/7 इंटू रेडियस देखिए यहाँ पे दिया हुआ 7 × 7 और हाइट जो दी है 12, 7 से 7 कट जाएगा तो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 22 इंटू 12 7 जा 84 मल्टीप्लाई करें यहाँ पे देखिए 168 और 168 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1848 मीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, यानी मिट्टी जो खोद के निकाली गई है उसका वॉल्यूम जो होगा 1848। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। सेकंड बच्चों देखो दिया हुआ है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सेकंड निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इंटू ब्रीथ, वैल्यू यहाँ पे देखिए लेंथ दी है 60 × 30 यानी 1800 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया फील्ड होगा रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रीथ के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द पिट। अब बच्चों जो पिट खोदा गया है, जो कुआं खोदा गया है, तो उसका जो टॉप एरिया जो होगा वो सर्कुलर होगा। तो आप एरिया ऑफ सर्किल लगाएंगे यहाँ पे थर्ड के लिए एरिया ऑफ टॉप ऑफ द पिट। तो जो है पिट खोदा गया है उसका एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई है 22/7, रेडियस यहाँ 7 गिवन है, 7 × 7 कट गया ये, तो 22 × 7 154 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द पिट, यानी कुएं का जो ऊपर का पोर्शन है वो सर्कुलर है, तो उसको खोद के जो एरिया बनेगा उसको खोदा गया है, तो उसका एरिया जो आएगा 154 मीटर स्क्वायर। और बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड इज। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड देखिए बच्चों क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो फोर्थ यहाँ पे लिया है एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड यानी उसमें से रेक्टेंगुलर फील्ड में से हम सर्कुलर फील्ड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कितना है 1800 माइनस सर्कुलर एरिया कितना आया था 154। तो हमें रिमेनिंग फील्ड का यानी पिट खोदने के बाद जो एरिया बचेगा तो उसका एरिया हमें बताना है। रेक्टेंगल के एरिया में सर्किल का एरिया को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो ये कितनी वैल्यू आएगी 6 और यहाँ से गया 4 और ये 1 दिस वैल्यू 7, ये 1646 इज द, इसमें देखिए 1646 वैल्यू जो है, हाँ 1646, सी इज द राइट आंसर। सी का जो होगा वो राइट आंसर होगा 1646 मीटर स्क्वायर, ये आएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड।
लास्ट बच्चों फिफ्थ इसका क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन इसमें केस स्टडी में फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। फाइंड द लेवल राइज इन द फील्ड, यानी उस कुएं की मिट्टी को पूरे मैदान फील्ड में फैला दिया गया, तो कितना वो जो है उसकी हाइट को कवर करेगा, यानी कितनी हाइट ऊंची हो जाएगी। द फाइंड द लेवल राइज इन द फील्ड, यानी उस फील्ड का लेवल जो है कितना ऊपर उठ जाएगा। तो क्या निकालेंगे फिफ्थ के लिए हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेवल। तो लेवल rise of the field, rise of in the field is equal to क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, यानी जो मिट्टी निकली थी, जो कुएं की मिट्टी निकली है वो पूरे मैदान में फैलाई गई है, अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड ये लगाएंगे बच्चों। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट कितना निकाला था हम लोग ने, वैल्यू देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो हम लोग निकाला था, हम लोग ने जो वॉल्यूम ऑफ निकाला था 1848, और एरिया ऑफ अभी रिमेनिंग फील्ड अभी हम लोग निकाला हुआ है 1646, ये निकाला था। देखिए तो जो है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, यानी वो वॉल्यूम ऑफ कुआं जो खोदा गया उसकी जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम जो आया था 1848 निकला था। जो ऑप्शन था ये हमारा ऑप्शन जो था फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट था, ये 1848 यानी सी वाला राइट था। तो अपॉन रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड से इसको डिवाइड कर दें तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, इसको काट देंगे तो ये कोई वैल्यू आएगी नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1.12 मीटर, 12 मीटर स्क्वायर ऐसी कुछ आ रही है वैल्यू, 1.12 मीटर ये आएगा। इतना जो है लेवल राइज करेगा 1 to 1 मीटर, यानी इसके ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन इसका जो दिया हुआ है वो सी इज द राइट आंसर। तो हमें निकाला है लेवल राइज इन द फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट अपॉन एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। तो जो मिट्टी निकली है वो पूरे फील्ड में फैलाई गई है, क्योंकि सर्कुलर पार्ट जो है कुएं का वो उसको छोड़ के बाकी फील्ड में मिट्टी को फैला दिया गया। तो कितना राइज करेगी, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट अपॉन एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड। तो डिवाइड कर दें, देखिए 1 टाइम जा रहा है 1800 है, ये नीचे 1600 है, तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.25 आप डिवाइड करके देख सकते हैं, रफ में डिवाइड करके देख लें तो 1.12 मीटर इतना जो है फील्ड जो है वो राइज करेगी। तो ये फर्स्ट बच्चों देखिए सेकंड केस स्टडी को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन में जो आ रहा होगा क्वेश्चन आ रहा होगा, पोकलम इज द फ्लावर बेड और फ्लावर पैटर्न डिजाइन ड्यूरिंग द ओनम इन द केरल साइड में कोई डिजाइन होता है ये ओनम के समय में, पोकलम करके कोई है। इट इज़ सिमिलर एज द रंगोली, जैसे रंगोली यहाँ हम लोग के इस यूपी साइड में या ईस्ट साइड में रंगोली इसके जिसको बोलते हैं हम लोग, इन द नॉर्थ इंडिया एंड द कोलम इन तमिलनाडु ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑफ द ओनम। योर स्कूल इज प्लानिंग टू द कंडक्ट ए पोकलम competitions. Your friends who is a partner in the competitions suggested 2 designs in the देखिए आपके स्क्रीन पे आ रही होंगी 2 डिज़ाइन आ रही होंगी, एक सर्कुलर में एक रेक्टैंगुलर ट्रायंगल बना हुआ है और एक स्क्वायर में 9 सर्कुलर पोर्शन बने हुए हैं, 9 सर्किल्स बने हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग में डिज़ाइन 1 एंड डिज़ाइन 2 के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए जो फर्स्ट जो डिज़ाइन दिया हुआ है, दिस इज़ द डिज़ाइन मेड बाय द सर्किल ऑफ द रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया गया है और उसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कोई बनाया गया है इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। और सेकंड डिज़ाइन में जो दिया हुआ है कि स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, उसमें 9 सर्किल्स बने हुए हैं और सभी सर्किल का रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग में फर्स्ट डिज़ाइन के अकॉर्डिंग में हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है देखिए उसका फर्स्ट के लिए फर्स्ट में जो सर्किल दिया उसका रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस। फाइंड हमें करना है, फाइंड हमको करना है एरिया साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड फाइंड करना है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये फाइंड करना है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सर्किल को इस टाइप से बना हुआ है और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल इस टाइप से बना है। देखिए सेंटर का यहाँ होगा
तो अगर हम इस तरह से मिला सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। और ये देखिए ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, देखिए ये इस टाइप से। तो यहाँ पर रेडियस जो दिया हुआ है 32 दिया हुआ है सेंटीमीटर, इस टाइप से। अब इक्वल ट्रायंगल है तो पूरा एंगल कितना होगा, इक्वल ट्रायंगल है तो उसका एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, और सेंटर का एंगल जो होगा वो 120 होगा। जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। अब ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड करा है तो 60, ये भी 60 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। हमें फाइंड करना है साइड को, इसको तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल है। परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग साइड लेंथ इक्वल होगी, तो इस साइड को निकालना है BM को। देखिए तो ट्रायंगल ये कौन सा BOM से निकालेंगे, ट्रायंगल BOM से। देखिए 90 डिग्री होगा तो और ये 60 हो गया, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग 60 के अकॉर्डिंग में ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी साइन लगा सकते हैं, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी BM अपॉन हाइपोटेन्यूस BO, तो साइन 60 हो गया √3/2 इज इक्वल टू BM हमें फाइंड करना है, और BO 32 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BM इज इक्वल टू आ जाएगा 32 √3/2, ये कटेगा 16, यानी BM की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 16 √3 सेंटीमीटर। अब हम BC पूरी लेंथ फाइंड करनी है, तो देयरफॉर BC क्या होगा 2BM हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, यानी BC हो जाएगा 2 × 16 √3, यानी BC की वैल्यू जो आएगी वो 32 √3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आएगी। अब देखिए ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन जो है वो B, तो B इज द राइट आंसर। B का आंसर जो दिया हुआ है 32 √3 सेंटीमीटर गिवन है। तो बस बच्चों आपको करना है क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ में ये लेंथ फाइंड करनी है क्योंकि तीनों साइड इक्वल लेंथ की है। तो रेडियस दिया हुआ है 32 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, तो सेंटर का एंगल 120 हो जाएगा और दोनों एंगल क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं इक्वल पार्ट्स में तो 60 होंगे। तो हम BOM को अगर लेते हैं तो BOM में एंगल M देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे BMO ये 90 डिग्री है और BOM जो होगा वो 60 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग में 60 के अकॉर्डिंग में देखिए यहाँ पे 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होगी 32 और ये हमें परपेंडिकुलर साइड फाइंड करनी है, तो साइन 60 लगाएंगे, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन 60 √3/2। BM हमें फाइंड करना है, BO यहाँ पे 32 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BM की वैल्यू जो आएगी 16 √3 आएगी। BC फाइंड करना है तो BC जो है BM का डबल है, तो BC जो आएगा वो 32 √3 सेंटीमीटर, यानी B इज द राइट आंसर। इस तरह सोल्यूशन कर सकते हैं इसको। यानी बच्चों देखिए साइड जो आ गई वो साइड आ गई वो 32 √3 सेंटीमीटर, ये आ गई साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सेकंड क्वेश्चन देखो फाइंड करना है हमें यहाँ पे द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड फाइंड करना है, देखिए फिगर बना दिया, एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो फिगर बना लेते हैं दोबारा। देखिए ये एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो हमने ये ड्रॉ किया था, इस टाइप से ड्रॉ किया था, ओ ये था BM, ये 60 अभी निकाला था हमने, ये 60 था, ये भी 60 था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये एल्टीट्यूड ये निकालना है। तो ये देखिए 32 तो ये होगा इतना, हमें OM और निकल आएगा अगर तो टोटल लेंथ निकल आएगी, ये ABC दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये 32 दिया था, तो ये बेस है, देखिए 60 के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर था, तो हम बेस निकालना है तो इसमें ऐड कर देंगे, तो cos 60 बराबर हो जाएगा बेस अपॉन यानी BMO अपॉन BO, यानी cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cos 60 होता है 1/2 बेस, यानी MO फाइंड करना है और BO गिवन है 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो MO इज इक्वल हो जाएगा 32/2 कट यानी 16, यानी MO की वैल्यू जो आ गई वो 16 सेंटीमीटर आ गई। अब एल्टीट्यूड क्या है, AM है, तो देयरफॉर AM क्या होगा, AM हो जाएगा AO प्लस OM, यानी AO यहाँ देखिए 32 दिया हुआ है, ये देखिए 32 और OM की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 16, तो ये ऐड करेंगे तो 48 सेंटीमीटर, ये सेकंड का आंसर होगा। तो इस 48 देखिए इसमें किसमें दिया हुआ है, 48 है आपका C, तो C इज द राइट आंसर 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो है डिज़ाइन 1 के अकॉर्डिंग में 2 सॉल्यूशन है और डिज़ाइन 2 के अकॉर्डिंग में 3 सॉल्यूशन है। तो उनको बच्चों डिज़ाइन 1 के अकॉर्डिंग में 2 सॉल्यूशन थे, हम लोग डिस्कस कर लिए। अब डिज़ाइन 2 को देखिए, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, डिज़ाइन 2 के अकॉर्डिंग में फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, मतलब इस केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन, और डिज़ाइन 2 के अकॉर्डिंग में फर्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फिगर जो बना हुआ है,
फिगर जो बना हुआ आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पे रेडियस जो गिवन है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ABCD स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। अब साइड कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो इस टाइप से फिगर बना हुआ है, देखिए इस टाइप से कोई फिगर बना हुआ है ये, और ये दिया हुआ है ABCD, कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, और इसमें 9 सर्किल बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 इस टाइप से 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो एक का रेडियस है 7, और इस टाइप से अगर मिलाएं तो ये देखिए 7, फिर यहाँ पे 7 7 7 7, तो ये देखिए कितने हो गए, 7 6 या 42, यानी ये लेंथ आ गई 42 सेंटीमीटर। इसी टाइप से ये भी 42 होगी, 42 42। तो साइड स्क्वायर करना है, तो 42 का स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर कितना होता है 17 वैल्यू होती है 1764 एस डी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 42 इंटू 42, मल्टीप्लाई करेंगे 84, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 16, देखिए आ रहा है 4 और 6 7 1 1764। ये इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन पे ध्यान दें, कैलकुलेशन आपको फास्ट होनी चाहिए, टाइम आपको बचाना है, किस तरह से कैलकुलेट करें जल्दी से, ताकि आंसर भी सही हो और फटाफट सॉल्यूशन भी आ जाए। तो फर्स्ट जो आ रहा है, यानी क्वेश्चन थर्ड का जो आएगा वो एरिया ऑफ द सर्किल जो आएगा, वो एरिया ऑफ स्क्वायर जो आएगा वो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो और इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन इज। तो ईच हर सर्किल के डिजाइन फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन। तो एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन यानी फोर्थ के लिए एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन, एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन देखिए, एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए क्योंकि सर्किल का है पाई आर स्क्वायर 22/7, और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ 7 इंटू 7 कट गया, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सर्किल का एरिया है, यानी हर सर्किल एक ही साइज के है, सबका रेडियस सेम है, तो सभी सर्किल का एरिया जो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 154, यानी डी इज द राइट आंसर। डी आंसर जो होगा वो राइट होगा इसके 154। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन यहाँ फिफ्थ दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऐसे बोल सकते हैं फिफ्थ के लिए। अब देखो ये साइड जो आ गई वो स्क्वायर की आ गई 42 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन या पार्ट बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर -9 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर में और 9 सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ देखिए स्क्वायर निकाल चुके थे हम लोग 1764 -9 इंटू 154, तो 1764 -9 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 जा 36, कैरी 3 45 और 3 48, कैरी 4, दिस वैल्यू माइनस करेंगे 8 आया। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ से 7 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 7। देखिए 5 आ गया, कैरी किया यहाँ से 5 गया, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ से बचा 6 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 3, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन जो दिया हुआ है 378, यानी डी इज द राइट आंसर। इसका डी जो होगा वो राइट आंसर होगा डी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। केस स्टडी में बच्चों जो आएंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी टॉपिक लिया जा सकता है। जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, तो एरिया रिलेटेड सर्किल में कोई आपको डिज़ाइन दे दी गई है, उसके अकॉर्डिंग में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिज़ाइन फर्स्ट जो किया था, कोई किसी रेक्टेंगुलर फील्ड में कोई वेल है डैग आउट किया किसी फार्मर ने, उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन से, और सेकंड जो है कोई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग में, जैसे 2 टाइप की डिज़ाइन थी तो उनको डिस्कस किया है। तो इस तरह से और भी मैं वीडियोस आपको मैं शो करूँगा, आपको दिखाऊंगा और भी वीडियो सेंड करूँगा आपके पास, ताकि आप देखें, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ज़्यादा दिन बचे नहीं आपके, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और देखिए आप उसमें PDF भी मैं सेंड कर रहा हूँ आपके पास, और PDF के अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करें, ताकि आपके 100 से 100%
मार्क्स आ सके हर अलग।